हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 10th का जो पेपर हुआ था मैथमेटिक्स का सेट 1 है ये, और स्टैंडर्ड का पेपर है। आप इसमें अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में आंसर बता रहा हूँ। जो 20 MCQ है उसके आप आंसर देख सकते हो। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है 2 है। ठीक है, इसने बोला था कि इसका जो सम ऑफ जो जीरो है वो √2 है। तो हमें इसमें फॉर्मूला लगाना था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में, तो उससे इसे सॉल्व करना था। तो इसका आंसर है बी, सॉल्व करने पर आ जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर इसने बोला कि अगर जीतने की है तो हारने की क्या होगी, तो इसे 1 में से हम लेस कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आएगा। इसका आंसर है डी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसने बोला कि ये इक्वल रूट है, तो यहाँ पर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देंगे। तो डी की जगह 0 लिख देंगे, 4ac उधर चला जाएगा, फिर 4 को अपन में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर सी। ठीक है, मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें ए एन दे रखा था, ए दे रखा था, और हमें एस एन दे रखा था। जब हमें एस एन ए एन और ए दे रखा था तो शॉर्टकट फॉर्मूला लगा लेते हैं एन अपन में 2 ए प्लस ए एन का। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो। जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, उसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये बहुत इजी था। यहाँ पी और क्यू दे दी, एलसीएम निकालना था। तो इसका आंसर जो है 180 ए क्यूब बी 4 आएगा, डी आंसर। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है हमारा छठा क्वेश्चन। तो जो छठा क्वेश्चन है इसको जो हम सॉल्व करेंगे, इसने बोला था एडी की मीडियन निकाले, तो ऐसे करना था। पहले मिड पॉइंट निकालना था, फिर इसकी डिस्टेंस निकालनी थी। तो इसका आंसर आएगा √68। हालांकि इसको सॉल्व भी कर सकते, इन्होंने करा नहीं था, तो हम भी नहीं करेंगे। इस तरीके से हमारा आंसर है ए। उसके बाद जो है सातवां क्वेश्चन, यहाँ पर sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू m दे रखा है। तो इसने पूछा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी प्लस बी का, तो उसका अपॉन में ले जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में m। मैं ब्रीफली बता रहा हूँ। ठीक है, फिर ये आठवां क्वेश्चन है। यहाँ पर इसने बोला कि इवन नंबर को हटा दो, तो हटा दिए तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 बचे 5। और फिर इसने बोला है कि प्राइम नंबर आएगा, तो प्राइम नंबर कौन सा, 7 है। इंग्लिश में देख सकते हो 7 है प्राइम नंबर, तो 7 एक ही है, और कोई प्राइम नंबर नहीं था, तो 1/5 आ जाएगा। फिर इसने बोला था इसको सॉल्व करो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैसे इसका याद नहीं है आपको आंसर, इसका आंसर डी है, लेकिन कैसे करेंगे आप ऐसे कर सकते थे। हमने कोई भी नंबर मान लिया, यहाँ पर ये मान लिया, फिर हमने इसको निकाला, 12 को हमने 2 4 6 से डिवाइड करा, 2 आ गया मीन। फिर मीन को इन सब में से हमने घटा दिया, तो ये आ गया। फिर इसको हमने वापस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया, तो हमने देखा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर आएगा 0। आपने अगर क्वेश्चन खुद बना के कर लिया था तो आपका आंसर सही होगा। जिसका तुक्का लग गया या जिसको जैसे भी आता था, वेरी गुड, बस सही होना चाहिए। फिर 10वें का जो है हमारा बी आंसर है। ठीक है, उसके बाद जो है 11वां क्वेश्चन है, 11वें का बी आंसर है। ठीक है, 11वें का भी बी आंसर है, और 10वें का भी बी आंसर है। फिर 12वां क्वेश्चन है। 12वें का क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान था। देखो कोस की वैल्यू 0 में 90 के बराबर होती है, तो कोस से 90 कटेगा, तो a प्लस बी की वैल्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 या 90 रखेंगे। 90 का था 45, और 45 की जो वैल्यू होती है वो कोस में किसकी होती है, 1/√2 की होती है, तो आंसर आ जाएगा। फिर इसने ये बोला कि एक स्पेयर उसको काट लिया गया। जब अब स्पेयर को जब काटेंगे हेमिस्फीयर बनेगा, तो टी से लगेगा, तो 3 3 6 हो जाएगा, और वैसे टोटल 4 होता है, तो 4/6, तो 2/3 आंसर आना था। इसका ये आंसर आ जाएगा, इसका आंसर सी है। ठीक है, उसके बाद ये इसने बोला जो बिल्कुल मिडिल मोस्ट कौन सी होती है वैल्यू, तो वो होती है मीडियन। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। ठीक है, उसके बाद जो है 15 क्वेश्चन है। यहाँ पर इसने बोला लार्जेस्ट सर्कुलर जो कोन है, तो जैसे ये क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब में से हमने क्या करा, एक कोन को काटा, तो जो इसका जो सर्कल लेंगे, तो यहाँ पर जो डायमीटर हो जाएगा इसका 2, तो रेडियस इसकी आगे 1, और इसकी हाइट जो है हम उसी की साइड के रोलेंगे 2। तो आपको क्या करना था, पाई और स्क्वायर h/3 में r की जगह 1 और h की जगह 2 पुट कर देना था। तो यहाँ पे 2 पाई/3 आंसर आना था। तो इस तरीके से ये आंसर है इसका डी। ठीक है, उसके बाद जो है फिर 16 क्वेश्चन है। 16 का क्वेश्चन का आंसर जो है 2 3 और 5 जोड़ने पर आना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको टेबल बना लोगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 आंसर आएगा, 7/36 आएगा। फिर उसके बाद इसने बोला ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर दे रखा है, और साढ़े दे के ये निकालने, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2, 0 आएगा। फिर 18वां क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन में देखो अब यहाँ पर
इसने इनकंसिस्टेंट लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि आगे बढ़ाने पर कंसिस्टेंट होगा, तो हम इसी लाइन को लेंगे डी आंसर को, क्योंकि आगे बढ़ाने पर ये जो है, अगर लेकिन हमें ये काट के दिया होता तो फिर हम ये लिखते, इसलिए यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए डी आंसर है इसका, ठीक है, डी आंसर है। उसके बाद जो है फिर ये 19 है, फिर 19 क्वेश्चन है। तो 19 क्वेश्चन में यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो सर्कल है उसमें जो टेंजेंट होती है वो डायमीटर होती है, तो बिल्कुल ट्रू है ये। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल पैरेलल, तो बिल्कुल ट्रू है। फिर ये बोला कि डायमीटर के सर्कल के होते हैं लॉन्गेस्ट होते दोनों सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर बी आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें ये 20 क्वेश्चन की, तो ये बोल रहा है कि जो ग्राफ पॉलिनोमियल अगर वो एक्सिस पे एक पॉइंट पे टच करे तो वो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, गलत बोल रहा है। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, जैसे -1 तो वो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, लेकिन फिर भी वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, इसलिए ये गलत है, ये सही है, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा डी। तो ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन बता दिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ, वो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप आराम से पेपर देख लो। कैसा रहा पेपर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक प्लीज जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ये सेट 1 है, बाकी सेट 2 सेट 3 के आंसर मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। मैं पानी की बोतल ले घर से। तो इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर भी मैं आपको जो शुरू के जो आंसर है एक बार फटाफट जल्दी से वो भी दिखा देता हूँ। कई बार ये देखो, ये एक बार देख लो दोबारा से। ये था, ये था, ये था, और 20 तक के दिखा रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। ये इंग्लिश में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।